ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण महात्म्य पहला अध्याय। सूत जी द्वारा शिव महापुराण की महिमा सुनाना। एक समय श्री गंगा और यमुना के संगम क्षेत्र पुण्यमय प्रयाग में सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी ऋषि मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी महापधारे। सूत जी के आने पर सभी ने उठकर उनका स्वागत सत्कार किया। हाथ जोड़कर श्री शौनक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है और सज्जन पुरुष कैसे अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। घोर कलयुग में सभी प्राणी पाप में गिरकर सत्कर्म से रहित, दूसरों की निंदा करने वाले, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देह अभिमानी, आत्मज्ञान से रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी में भी धर्म नहीं रह जाएगा। हे प्रभु, उस जीव समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य का हृदय शुद्ध हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले प्राणी को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। यह बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी मन में भगवान शिव का ध्यान करके बोले, हे मुनीश्वरों, आपने त्रिलोक के हित के लिए यह बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। श्री गुरु जी का ध्यान कर मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है। इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। वत्स, संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न, भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण, जिसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण का पाठ करते ही मनुष्य पाप करना छोड़ देता है और पुण्य अर्जित करने लगता है। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे स्वयं कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि के उपदेश को अच्छी तरह से समझकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर के साथ शिव पुराण की रचना की है। हे मुनि, कलयुग के प्राणियों की आत्मशुद्धि और शारीरिक शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। हे ऋषियों, जिन बुद्धिमान मनुष्यों के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी भाग्यशाली की इस पुराण में प्रेम और भक्ति होती है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। यह भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। इसे अपने घर में रखें तो भगवान शिव का साक्षात स्वरूप समझकर ही रखना चाहिए और नित्य नमस्कार और पूजन करना चाहिए। शिव पुराण के पढ़ने और सुनने से मनुष्य शिव भक्ति को पाकर ऐसी श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंच जाता है कि उसे स्वतः ही शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और बड़े बड़े उत्तम भोगों को भोग कर अंत में शिव के लोक में जाता है। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण और कीर्तन करते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र स्वरूप ही हैं और मुनिगण इन प्राणियों के चरण कमल की धूलि को तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण को सुनना चाहिए। सूत जी आगे कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य प्रतिदिन इसे सुनने में समर्थ न हो तो किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण शुद्ध हृदय और भक्ति भाव से करना चाहिए। शिव पुराण कहती है कि सभी प्रकार के दान और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है, वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से स्थिर हो जाता है। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस
प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को अपने हृदय में रखकर आदर से इसे सुनना चाहिए। पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता और 7वीं वायव्य संहिता कही गई हैं। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को पूरा पढ़ता या सुनता है, वह जीवन के सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा सुनाई देती है, वह घर तीर्थ स्वरूप ही है और उस घर में निवास करने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता, तब तक ही उसे पापी कहा जा सकता है। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। इस प्रकार श्री शिव महापुराण महात्म्य में शिव पुराण की महिमा नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ।